हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का हेलो टीचर्स पर। और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मिलेगी। डी ट्रिपल एस बी के वी एस सुपर टेट ए वी एस एन वी एस सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आप इस समय पर हेलो टीचर्स हैं, हेलो टीचर्स पर हैं, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का एक हिस्सा आपको मिलता है। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो आप देखते हैं आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है जो फ्री रहती हैं, जिसमें लिमिटेड सिलेबस और लिमिटेड नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। जबकि सब्सक्रिप्शन की ओर चलते ही आपको प्लस क्लासेस मिलती है जिसमें कंप्लीट बैच और अनलिमिटेड एक्सेस देखने को मिलता है। पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, डाउट क्लियरिंग सेक्शन, सब कुछ आप कह सकते हैं। ठीक है, और क्या फ़ायदा है? तो प्लस क्लास के अंदर आप घर बैठे भारत के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका पाते हैं। बहुत सारे बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। डाउट अगर कहीं पर है तो हर चौथा सेशन डाउट क्लियरिंग के लिए रखा जाता है। उसके अलावा आप लाइव टेस्ट पर पार्टिसिपेट करते हैं, खुद को इवेलुएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि यार अगर टॉप इंडिया में पूरे बच्चे पेपर दे रहे हैं तो आप कौन से रैंक पर आओगे, टॉप 100 में, टॉप 1000 में हो नहीं हो। पीडीएफ डाउनलोडिंग का मौका यहाँ पर मिलता है और आंसर राइटिंग का मौका भी आपको मिलता है। ठीक है, बेहतरीन शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त आप यहाँ कर सकते हैं। बैच की बात करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन और जितने भी बैच जो चल रहे हैं आपके उस पर्टिकुलर गोल के अंदर, वो सारे के सारे बैच आपको देखने को, एक्सेस करने को मिलते हैं। आप उन बैच में जाकर समझ, पढ़ और सीख सकते हो। टेस्ट सीरीज, भाई टेस्ट सीरीज के द्वारा खुद को इवेलुएट करते हुए चल सकते हो। देख सकते हो कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आपको और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टी सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। 80% प्राइस ड्रॉप हो चुका मौका बस यही है। क्या है? 1 साल का सब्सक्रिप्शन 899 में आपको मिल रहा है। नहीं, यहाँ पर कोड इस्तेमाल कर लेना MSM 10% के लिए, और फिर कॉइन का इस्तेमाल करना एक्स्ट्रा 10% के लिए। तो 10 और 10 20% डिस्काउंट। स्माइल करिए और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये आपको 750 के अंदर मिल जाएगा। पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन 750, यानी 100 रुपये भी हर महीने के नहीं आ रहे हैं यार। बताए तो नेट पैक से भी ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है हमें। ठीक है, और मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है यहाँ पर। चलिए, बैच कौन से हैं? सीटेट का समर्पण बैच है, एक और नया बैच शुरू होने वाला है, उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं जो कि आपको आगे मिलेगा। रीट का बैच है, इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम, DSSB सुपर डेट KVS की तरफ को जाएंगे अगर आप, तो आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कम से कम 1 साल, और अगर बेहतर है तो क्या है, 24 महीने का यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और रीजनेबल प्राइस पड़ते हैं आपको कोड MSM और कॉइन का इस्तेमाल करके 4500, 5400 नहीं, ये सिर्फ आपको 4500 के अंडर में मिल जाएगा विथ मॉक टेस्ट। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म है? अनलिमिटेड प्रिपरेशन का एक तो सीटेट का चल रहा है। ठीक है, इसमें आप एनरोल हो सकते हो 10 तारीख से। और एक DSSB PRT का चल रहा है, इसमें एनरोल हो जाइए आने वाली 10 तारीख से। ये भी चल रहा है जिसमें हिंदी आपके मनीष सर पढ़ा रहे हैं और जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो निखिल सर पढ़ा रहे हैं। बात क्लियर हो गई है? बॉक्स ब्यूनिटी की बात करते हैं, क्या मिल रहा है यहाँ पर? इन अप्रोप्रिएट कंटेंट यूट्यूब पर या किसी भी क्लास में देखते हैं तो अनअकैडमी टीम को आप क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिलता है, और अगर आप सही पाए गए तो आपको प्राइज़ भी मिल सकता है। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं मौलिक अधिकार भाग 2। लास्ट क्लास आपको याद होगी, मैंने मौलिक अधिकार भाग 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में मिलते हैं। आर्टिकल जो हैं वो 12 से लेकर के 35 तक हमें मिल जाते हैं, और इसके लिए जो प्रावधान लिया गया था वो USA से लिया गया मौलिक अधिकारों का प्रावधान। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। अब अगला पॉइंट है, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रहा पहला प्रश्न, कितना लेंदी क्वेश्चन पहला ही। चलो आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया? कौन सा एक आर्टिकल था जिसने कोर्ट को ये पावर दे दी थी
दे दी कि वो समान कार्य के लिए समान वेतन को सरकार को बोलकर लागू करवा सके। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, या जब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे ना, यहाँ ये है, बोल रहा है कि ए को जब 14 नंबर के साथ पढ़ेंगे, ए वाले ऑप्शन को जब 16 नंबर के साथ पढ़ेंगे, जब ए बी और सी सबको एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। क्लियर, संविधान में समाजवादी शब्द और साथ ही साथ विधि का शासन, समान संरक्षण, ये इनके हम बात कर रहे हैं। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। चलो तो आंसर की ओर चलेंगे और सही जवाब हमारे पास मिल जाता है सी पॉइंट, क्योंकि अनुच्छेद सी में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है लोक नियोजन में समानता। क्या बोला गया है इसमें, लोक नियोजन में समानता की बात कही गई है यहाँ पर। ठीक है, लोक नियोजन में समानता। अगला पॉइंट है, आगे कंटिन्यू करेंगे। चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को बदला गया, किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या यहाँ पर मिलेगा आपको इसका सही जवाब। किसे संशोधित किया गया था, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए क्या सही जवाब मिलेगा। तो सही जवाब बी मिलता है। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो गया है, राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक केस हुआ था, चंपक दोराय राजन ने चेन्नई सरकार को केस किया था, चेन्नई सरकार के साथ ये केस मिलता है, और क्या बोला गया था कि भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर। और वैसे भी आप देखते ही हैं आर्टिकल 15 इसका इसी की पैरवी करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 इसी की पैरवी करता है। आर्टिकल 17 भी इस भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। आर्टिकल 18 भी उपाधियों की समाप्ति को देखते हुए इसी को ही क्या करता है, आगे बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, अगला, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, मतलब समाचार पत्र आज़ाद हैं, फ्रीडम है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके अंतर्गत बोली गई है। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके अंतर्गत बोली गई है। समाचार पत्र क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम तो जनता की आवाज़ हैं, तो आवाज़ के संदर्भ में कौन सा अधिकार दिया जाता है, 19 का फर्स्ट ए। ठीक है, विशेष रूप से अनुबंधित है, क्योंकि क्या बोला गया है, ये बोला जाता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है ये। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अगला, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, शामिल है किसके अंदर, 19(1) में, बी सी डी। तो 19(1) ए बी सी डी किस में हमें ये मिलेगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इसका। चलो तो सही जवाब की बात कर लेते हैं, और वो है ए पॉइंट। अभी अभी तो बात हुई थी, देखो अभी अभी तो यही बात हुई थी ना, 19(1) का क्या आ रहा था, अब उस क्या को हिंदी में ए कर लिया, ए कर लिया। ठीक है, तो आंसर क्या है 19(1), ये सही जवाब हमें मिल जाता है। ठीक, चलो अगला पॉइंट है, आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं रखी गई हैं, रखी गई थी अगर पूछ लेता। ठीक है, वर पूछ लेता तो 7 हुआ करती थी, अभी कितनी है, 6 हुआ करती हैं। समझते हुए चल लो ये पॉइंट। एक हटा दिया संपत्ति का अधिकार, ठीक है, एक हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार।
अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? स्वतंत्रता का अधिकार देखो 9 से 14 तो बोलता है समानता की बात, और मैंने आपको बोला पांचों उंगली बराबर नहीं होती। जब पांचों बराबर नहीं होती तो क्या होता है, तो तब समानता की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। और अगला आर्टिकल है स्वतंत्रता का 4, अगला है 4 का भी आधा कर दिया, शोषण के विरुद्ध 2, और फिर 35 से 30 नहीं, यहाँ पर ठीक कर लेना, ये 25 से 28 आपको मिल जाता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। ये 4 अधिकार की बात करता है। क्लियर बात समझ में आ रही है सब लोगों को? ध्यान रखते हुए चलना ये चीज़। अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, स्वतंत्रता का अधिकार 1 से लेकर 19 से लेकर 22 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता हो गई है। फिर एक और यहीं पर ही लगे हाथ लिख ही लो जब लिख ही रहे हो तो, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है? 29, 30। फिर दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि कभी संविधान के किसी कानून में कोई गलती हो गई है तो उसका उपचार किया जाएगा आर्टिकल 32 के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 12 में वर्णित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारत के नागरिकों को, या जो भी ऊपर लिखा गया इन सभी को। सोच समझ के आंसर देना, सरकारी ऑप्शन समझ के, कहीं सब उसके पीछे मत भाग जाना। 19 में स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, मोदी के खिलाफ बोल सकते हो, तो हम ही तो बोलेंगे हमने वोट किया, तो पड़ोसी आकर के थोड़ी बोलेंगे, इसलिए क्या बोला जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है ये अधिकार। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है? बताएंगे आंसर? मैं जरा पानी पी लेता हूँ। बताएंगे जल्दी से आंसर क्या हमें मिलेगा इसका सही जवाब? बताइए भी जल्दी से बताइए, क्या इसका सही जवाब मिलने वाला है? चलो, तो अब तक आप बता चुके हो कि मैं आंसर को दिखा देता हूँ। आंसर है डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है, कार्यपालिका विधायिका दोनों के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो कार्यपालिका या विधायक अगर कोई ऐसा कानून बनाते हैं, ऐसा काम करें कि हमारे जीवन को कोई तकलीफ है, तो उनको तकलीफ हो जाएगी फिर, ठीक है। अगला पॉइंट है, आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट टू फ्रीडम होना चाहिए। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित हमें मिल जाता है? बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है। आंसर है इसका ए पॉइंट, आर्टिकल 19, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है ये? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। सही जवाब ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी ये बात कर रहा है। चलो, इसके बाद अगला पॉइंट है, आगे देखेंगे। आप लोग सेशन को ना एक बार जोरदार तरीके से लाइक और फटाफट शेयर कर दो यार।
जितने भी ग्रुप टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पर लगता है ना कि सीटेट से संबंधित बच्चे हैं, हमारी सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको फटाफट से क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो एक बार। ठीक है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? जो सही अधिकार है, हथियार सहित सभा करने का अधिकार। भाई बिल्कुल ठीक है, सभा में हथियार लेकर के चले जाओ, दिमाग खराब करा, सामने बोलने वाले बोले बहुत बोल रहा है, चलो भाई, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ षड्यंत्र, मोदी जी की सरकार गिराने की बात, गलत बात। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की, विदेश में घूमने के लिए वीज़ा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो आंसर सी बिल्कुल सही हमें मिलता है। आंसर क्या मिलता है? सी पॉइंट सही जवाब हमें मिल जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो आंसर पहले ही आ गया। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में आती है? तो भाषण की अभिव्यक्ति, क्योंकि बार बार आप बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, आर्टिकल 19 क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ये आर्टिकल 19, वो भी 19 का कौन सा पार्ट है? ए पार्ट हमें मिल जाता है। आर्टिकल 19 ए हमें मिलता है। क्लियर बात? चलो अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का, हड़ताल पर जाने का, धर्म का अधिकार। मौलिक अधिकार बोलने का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। व्यवसाय पर जाने का, कोई कामकाज कर लो, जा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। धर्म का अधिकार भी है, लेकिन हड़ताल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल को गैर कानूनी ठहराया है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे नकारात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? हड़ताल का अधिकार नहीं है, याद रखना ये पॉइंट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 14, 19, आर्टिकल 21 और इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर, क्या सही जवाब हो रहा होगा? चलिए भाई, तो आंसर की ओर देख लेते, अब तक तो आप कर ही चुके होंगे। आर्टिकल 21, क्योंकि ये क्या बोला गया है? जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार इसको बोला गया है। ठीक है। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब क्योंकि आपको जीवन जीना है, और इसी जीवन जीने में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको रोका नहीं जाएगा। हाँ, आप विदेश जाने के लिए जो भी टर्म कंडीशन, वीज़ा, जो भी चीज़ें हैं उनको अप्लाई करो, आप विदेश जा सकते हो। ठीक, क्या बात है, इतना बड़ा पॉइंट। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय, कहाँ गया? राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार का उल्लंघन होता है। अंतःकरण, धर्म, आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं हमें मिलता है। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या मिलेगा हमें? चलो, वो है सी पॉइंट। ठीक है, बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, कोई कानून भी नहीं है। और जब आप धर्म के प्रचार प्रसार की बात कर रहे हो तो उसका भी उल्लंघन यहाँ पर होगा अगर हम बाध्य कर देंगे तो। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया? आवास का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। सही उत्तर चुनिए। चलो, तो सही जवाब मिलता है वो है बी पॉइंट, दूसरा और तीसरा। विदेश यात्रा का अधिकार मिलता है। ये क्या मिलता है? विदेश यात्रा का अधिकार मिलता है। ये क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक समझ में आ रही है तो सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए चलो यार, सेशन को धड़ल्ले से लाइक शेयर कर दो अपने दोस्तों के संग, हर जंगल की आग की तरह फैला दो इसे। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार
सत्य नहीं है इसके संबंध में। कौन सा? भाषण और अभिव्यक्ति आधारित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है और क्या स्वतंत्रता नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रताएं। तो सही जवाब ए, ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं है, अबाधित स्वतंत्रता। रुको यार, चेक करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। दया पता लगा, कहना पड़ेगा दया को। तब तक आप लोग सेशन को ना एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। सेशन को क्या कर दो? चलिए, हाँ आंसर बिल्कुल ठीक है। असल में स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है, नहीं स्वतंत्रता कौन सा सत्य नहीं है? ये जो अधिकार दे रहा है, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंध नहीं है? स्वतंत्रता में वाक व्यक्ति स्वतंत्रता होती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउट में डालते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताना कि क्या आंसर ये सही लिखा है। कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है? अनुच्छेद 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। ठीक है, अगला ये किसकी बात करता है? ये बात करता है समानता की। बाकी भी मैं आपको बताता हूँ